क्या हुआ? अरे चलिए प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृष्णदेशनवाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। आज 2 सप्ताह के बाद अवसर मिल पा रहा है किसी न किसी कारण से। ये हमारा मंगलवार का कार्यक्रम चलता रहा। पिछला जो हमने किया था वो 8 जुलाई को किया था। उसके बाद 15 जुलाई और 22 जुलाई दो मिस हो गए। अब आज हम प्रवेश कर रहे हैं ये विवेक चूड़ामणि के में। तो श्लोक संख्या 35 और जिनके पास कमेंट्री है चिन्मय मिशन वाली उनका है पेज 60। और जिनके पास कमेंट्री नहीं है गीता प्रेस वाली पुस्तक है उनके लिए पृष्ठ 33 34 35 ये है 35 पर अहेतुक दया सिंधु निरुपसक्ति और प्रश्न विधि। तो इस प्रकार से हम इसको आज शुरू करते हैं। 35वां श्लोक क्या है? 35वें श्लोक का अर्थ बता रहे हैं। हे, ये क्या विषय, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे समझ लीजिए, थोड़ा समय लग गया है। गुरु और शिष्य के संबंध के बारे में बताया जा रहा है। तो
34 में कहा, ऐसे उन गुरु की भक्ति पूर्वक आराधना करके विनम्रता, शरणागति भाव और सेवा से उनको प्रसन्न करना चाहिए। गुरु को प्रसन्न करोगे तभी गुरु से कुछ प्राप्त कर पाओगे। तब फिर उनके निकट जाकर उनसे पूछो और प्रार्थना करो कि वे तुमको वो ज्ञान या विद्या दे जो तुमको जानना चाहिए। ये बिल्कुल उसी श्लोक का अनुवाद है जो 4.34 में गीता में हमने कहा, भगवान ने कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के पास जाकर सेवा सेवा भाव से उनके पास जाकर प्रणिपात करके तब उनसे प्रश्न करो और फिर वो गुरु उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, फिर वो गुरु तुम्हें उपदेश करेंगे। कौन से गुरु होंगे? ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जो ज्ञानी है और तत्वदर्शी हैं, यानी श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। ऐसे गुरु के पास जाकर तुम उनसे शिक्षा प्राप्त करने की प्रार्थना करो। तो अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ कह रहे हैं कि किस प्रकार से प्रार्थना करे गुरु। ये हम यहाँ ही आ गए श्लोक 35 में। हे स्वामिन, हे शरणागत बंधु, हे करुणा सिंधु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं इस संसार सागर में गिर पड़ा हूँ। अतिशय करुणामृत बरसाने वाली अपनी आत्मीय दृष्टि से आप मेरा उद्धार कर दीजिए। तो इस प्रकार से गुरु के चरणों में प्रणतपात होकर फिर उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं संसार के भवसागर में गिर पड़ा हूँ, संसार सागर में गिर पड़ा हूँ, और आप तो करुणामय हैं, इसलिए अपनी ज्ञान रूपी अमृत वर्षा करके मुझे इस संसार सागर से उद्धार करिए। देखिए, उद्धार शब्द का अर्थ ऊपर उठाना होता है। उद्धार का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा? उत धन धार। उत का मतलब है ऊपर उठाना, और ऊपर कैसे उठाओगे? धारण करके, पकड़कर, अपनी सहायता से गोद में भरकर आप मुझे ऊपर उठाएं। ये उद्धार शब्द का अर्थ है। क्योंकि कहा क्या गया? संसार सागर में गिर पड़ा हूं, तो गिरे हुए व्यक्ति को तो उठाकर ही उसका उद्धार किया जा सकता है, इसीलिए वहां शब्द प्रयोग हुआ, मेरा उद्धार कीजिए। अब इसी में क्या बताया गया है, पेज 61 जिनके पास है, गुरु से प्रार्थना किस प्रकार की जाए, ये श्लोक इसका उदाहरण है। प्रार्थना भीख नहीं है। भगवान के गुणगान करते हुए धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर उससे सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति का वरदान मांगना तो उस चिरंतन का अपमान करना है। प्रभु तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि वो सगुण साकार रूप में भगवान को याद करके उनकी धूप दीप और उनके ऊपर भोग लगाकर उनसे कुछ मांगो, ये तो भीख मांगना है और उनका अपमान करना है। प्रभु को हमारे यशोगान की अपेक्षा नहीं है और न ही उन्हें हमारे किसी प्रकार की भेंट उपहार की आकांक्षा है। वह तो स्वयं आप्त काम है, दाता है, महिमा मंडित है। तो इसी को वो कह रहे हैं कि अपने अहम और उसको मिटाकर गुरु की प्रार्थना करनी चाहिए। अब इसी में आगे और आ गया कि गुरु द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान अनंत और असीम से संबंधित, क्योंकि जो ज्ञान दिया जा रहा है वो ससीम का ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, सीमित जगत का ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। उसका ज्ञान दिया जा रहा है जो अनादि और अनंत है, असीम है।
वो शब्दातीत अनुभव शब्दों की सीमा में कैसे बांधा जा सकता है। परंतु फिर भी यदि शिष्य में गुरु भक्ति है, प्रेम से वो भरा हुआ है, तो गुरु का संदेश उसके मानस पटल पर उतर आता। इसके विपरीत यदि शिष्य के हृदय में कोई विवादी स्वर उठा, यदि उसने अपने गुरु को निकट से नहीं जाना है, तब तो गुरु के उपदेशों को गलत समझ बैठेगा, अर्थ का अनर्थ कर डालेगा। इसीलिए हम शिष्यों को गुरु शरणागति की बात समझाई जा रही है, ताकि हम आत्मज्ञान के संगीत में कोई बेसुरा आलाप ना हो। यानी जो ऐसा गुरु बता रहा है उसको उसी अर्थ में, उसी प्रकार से उसको हम समझें। इसीलिए गुरु के प्रति समर्पित होना, गुरु के प्रति शरणागत, उसके गुरु के शरण में जाना, प्रणत होना आवश्यक है। और न केवल प्रमत्त होना, सेवया, उसकी सेवा करना। और उसका सेवया का अर्थ होता है उसका सेवन करना। जैसे दवा को घोंट कर पी जाते हैं, इस तरह गुरु के आचरण में, गुरु के हर बात में उसके आचरण को, उसके निकट रहकर उसके व्यवहार को अपने आचरण में आत्मसात कर ले। ये अर्थ होता है सेवया। अब इसके बाद वो दूसरी प्रार्थना और कर रहा है शिष्य गुरु से। संसार की इस नरकाग्नि में मैं भुना जा रहा, दुर्भाग्य के क्रूर थपेड़े मुझे मार रहे हैं, मैं बहुत भयभीत हूं। हे प्रभु, मुझे मृत्यु से बचा लीजिए। मैं आपकी शरण में हूं, आपके सिवा अन्य किसी को नहीं जानता जिसका आश्रय मैं ले सकूं। तो यहाँ शिष्य और भी अपनी दयनीय अवस्था का वर्णन कर रहा है कि मैं इस संसार की जो नरक की तरह की अग्नि है उसमें भुना जा रहा हूं। क्यों भुना जा रहा हूं? कि सुख और दुख के थपेड़े, हार और जीत, हानि लाभ, इन सब के थपेड़े मुझे लग रहे हैं और मैं मृत्यु से बहुत भयभीत हूं। देखिए, महाभारत में आता है कि युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद हुआ, तो यक्ष ने कई प्रश्न किए। उनमें से एक प्रश्न ये भी था कि संसार में सबसे बड़ा भय क्या है। युधिष्ठिर ने उस उत्तर दिया कि सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय। हम में से सभी लोग मृत्यु से ही सबसे अधिक भयभीत होते हैं। हाय मृत्यु ना आ जाए, ऐसा होगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, इत्यादि इत्यादि। तो वो भी यही करा है, मुझे मृत्यु से बचा लीजिए। पर मृत्यु से कौन बचाएगा? मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता। मृत्यु के भय से बचाया जा सकता। मृत्यु के बारे में तो गीता के 14 और 15 और 16 में, 2.14, 2.15, 2.16 में कह ही दिया कि आत्मा ऐसा अजर अमर है जो कैसा है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, जो उसका कभी भी अभाव नहीं है और जिसकी कभी सत्ता नहीं। एक सत है, एक असत है, आत्मा सत है, संसार असत है। तो इसलिए जो सत है उसको तो न मारा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, इत्यादि वो सब हमको मालूम है। तो आत्मा तो अमर है, लेकिन शरीर मरण धर्मा है। इसलिए शरीर को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। कितने राक्षसों का हमने उदाहरण सुना। सब क्या मांगते हैं? मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। रावण ने भी यही मांगा, हिरण्यकशिपु ने भी यही मांगा। पर ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि ये वरदान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। ऐसा इस संसार के नियम है कि जो आया है वो जाएगा। गीता में भी भगवान ने कह दिया, मृत्यु ध्रुव सत्य है।
जो आया है उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु होगी उसका पुनर्जन्म होगा। तो इसलिए मृत्यु के भय से बचाना, आपकी बात कहाँ से आएगी? मृत्यु के भय से कौन बचा सकता है? जो ये ज्ञान दे सके कि मृत्यु केवल शरीर की होगी, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो ज्ञान से ही मृत्यु के भय से बचाया जा सकता है। इसलिए ही वो गुरु के शरण में गया है। अर्जुन भी भगवान कृष्ण के शरण में इसीलिए गया। उसको भी भगवान ने सबसे पहले यही बताया कि तू जो ये समझ रहा है कि मैं मारने वाला हूं और वो मरने वाले हैं, ये गलत है। आत्मा तो अमर है, रहेगा ही, केवल शरीर मरेंगे। तो अगर शरीर मरेंगे तो फिर पुनर्जन्म भी होगा, और पुनर्जन्म होगा तो फिर मरेंगे। ये सृष्टि का चक्र नियम चल रहा है, इसलिए इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। पर ये ज्ञान कौन देगा? या तो कृष्ण जैसा गुरु देगा, या कृष्ण की कही हुई गीता को पढ़कर, वेद को पढ़कर गुरु दूसरा ज्ञान देगा। इसलिए वो कह रहा है कि मुझे इस मृत्यु के भय से बचा लीजिए, क्योंकि केवल और केवल मात्र गुरु ही ज्ञान के द्वारा किसी भी व्यक्ति को मृत्यु के भय से बचा सकता। ज्ञान के अतिरिक्त ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे किसी भी व्यक्ति को मृत्यु के भय से बचाया जा सके। और इसीलिए वो कह रहा है कि आपके अतिरिक्त मुझे कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति समझ में नहीं आता जो जिसका मैं आश्रय ले सकूं, जो मुझे मृत्यु के भय से बचा सके। तो इसलिए अब ये कब स्थिति आती है कि आदमी गुरु के शरण में जाए, उसका आश्रय ले, और उससे कहे कि मैं संसार की अग्नि में जल रहा हूं, आप मुझे बचाइए, मुझे मृत्यु से बचा लीजिए। जब ये ज्ञान आता है कि वो अपनी दुर्बलताओं को और सीमाओं को पहचानने लगता है, तब जाकर वो मुक्ति के लिए छटपटाता है, और उसी समय मृत्यु और बंधन के क्लेश से वो छूट सके। अब मृत्यु का अर्थ यहाँ केवल शरीर की मृत्यु नहीं है, वो तो एक बार होगा, बल्कि क्षण क्षण में अनुभव की जाने वाली अपनी विवशता, संसार में प्राप्त होने वाले सुख और दुख, कर्तापना भोक्तापना, यही सब बार बार होने वाली मृत्यु है। हर क्षण हर पल मृत्यु होती है। इसलिए मृत्यु से बचाने के लिए पूरे जीवन के आचरण की व्याख्या करनी पड़ती, जैसी कि भगवान ने गीता में की। तो इसलिए मृत्यु का भय का अर्थ क्या है? समय से बचाना, कि उस अवस्था में पहुंच जाए जहां में परिपूर्ण आनंद प्राप्त हो जाए, उस ऐसे स्थिति में पहुंच जाए जहां फिर बार बार हमें सुख और दुख की प्राप्ति न हो सके। एक ऐसे अनुभव के लोक में जहां परिवर्तन न हो, जो सदा और शाश्वत बना रहे, ये है पूर्णानंद की स्थिति, जिसके लिए गीता के 15वें अध्याय में क्या कहा गया? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां पहुंचकर फिर लौटना नहीं होता, वही मेरा परम धाम है। वही परम धाम शांति का स्थान, वही परम शांति है, वही मृत्यु के भय से सदा के लिए बचने की बात है। अब ये गुरु के साथ ही, गुरु के आश्रय में रहकर, गुरु की शिक्षा से ही वो व्यक्ति मृत्यु के भय से बच सकता। इसीलिए देखिए, जब सबसे पहले तीसरा श्लोक हम लोगों ने किया था, तब उसमें क्या आया था? तीन चीजें, वस्तुएं बहुत दुर्लभ हैं। मनुष्यत्वम, फिर मुक्ति की अभिलाषा मुमुक्षुत्वम, और तीसरा क्या था? महापुरुष आश्रयणम। एक
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का आश्रय प्राप्त हो जाओ। वही महापुरुष आपको मनुष्यता के, मानवता के सिद्धांत बताएगा। वही आप में मुमुक्षा जागृत करेगा और वही आपको ज्ञान देकर वो मोक्ष की प्राप्ति भी वही कराएगा। इसलिए सबसे अधिक दुर्लभ क्या हुआ? महापुरुष आश्रयम। तो इसीलिए यहाँ ये सब जो कुछ कहा जा रहा है, गुरु की प्रार्थना, गुरु की स्तुति, गुरु के गुण ही यहाँ बताए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं अब हम 37 पर आ गए। ऐसे शांत उदार चेता संत होते हैं जो वसंत ऋतु की भांति मानवता के कल्याण के लिए जीवन धारण करते हैं। वे प्रथम तो स्वयं अपने प्रयासों से इस भयावह संसार सागर को पार कर चुके होते हैं और उसके बाद दूसरों को भी पार करने में सहायता देते हैं। यही गुरु का कर्तव्य है, यही गुरु का कर्तव्य नहीं, ये गुरु का दायित्व है, उसकी जिम्मेवारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब उसने एक स्थान प्राप्त कर लिया तो अब लोक कल्याण के लिए काम करे और जितने भी लोग हैं उनको मोक्ष प्राप्त करने में, मोक्ष का पात्र बनाने में उनकी सहायता करे। तो अब यहाँ पर लेकिन यहाँ उपमा क्या दी गई है? उपमा दी गई है वसंत ऋतु की। अब देखिए, वसंत ऋतु जब आती है तो क्या होता है? वसंत ऋतु किसी से कहने नहीं जाती, किसी वृक्ष से निवेदन नहीं करती कि तुम फूल खिलाओ, चंद्रमा से ये नहीं कहती कि हे चंद्रदेव तुम अधिक ज्योतिर्मय हो जाओ, घास से जाकर ये नहीं कहती कि तुम क्या हो जाओ, निर्मल, घास को परिपुष्ट हो जाए, अथवा किसी मानव हृदय को प्रफुल्लित हो उठने के लिए नहीं कहता। यानी वो उसका स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव दाहकता है, वैसे ही वसंत ऋतु का स्वभाव है कि वसंत ऋतु आएगी तो नदियों का जल निर्मल हो जाएगा, आकाश में निर्मलता आ जाएगी, चंद्रदेव का प्रकाश अधिक ज्योतिर्मय हो जाएगा, फूल खिलने लगेंगे, घास घास नरम हो जाएगी, इत्यादि इत्यादि स्वभावतः। तो क्या कह रहे हैं ये यहाँ? बसंत ऋतु की उपमा इसलिए दी जा रही है कि गुरु को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे वसंत ऋतु आने पर ये सारे प्रभाव स्वयं स्वतः वसंत ऋतु के आने पर ही हो जाते हैं, ये परिवर्तन। अग्नि के पास जाने पर दाहकता स्वयं ही आ जाती है। इसी प्रकार गुरु जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, क्योंकि गुरु किसको बताया 4.34 में? ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति को ही गुरु बताएगा। तो वो तो पहले से ही श्रोत्रिय भी है, ब्रह्मनिष्ठ भी है, तो उसके निकट जाने से ही उसमें से ज्ञान की करुणा, ज्ञान तो उससे अपने आप बह रहा है। इसीलिए ये कहा जाता है कि आप गुरु से क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे, इसके लिए गुरु के लक्षण देखने की आवश्यकता नहीं है। गुरु से तो करुणा बह ही रही है, ज्ञान बह रहा है। आप में उस ज्ञान को एकत्रित करके, प्राप्त करके आत्मसात करने की कितनी क्षमता है, ये देखते हैं। इसलिए ये गुरु के लिए कहा जा रहा है कि चारों ओर ज्ञान एवं आनंद, गुरु ऐसे महात्मा चारों ओर ज्ञान और आनंद बखेरते चलते हैं। और जब कोई अधिकारी जिज्ञासु, अब यहाँ एक शब्द आ गया अधिकार। अधिकारी कौन है? जिसने साधन चतुष्टय से अपने मन को निर्मल कर रखा, अंतःकरण को निर्मल कर रखा। वे विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, ये सब शम दम इत्यादि, तितिक्षा, उपरति, धारणा, ध्यान, धारणा, समाधान इत्यादि से उसने मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रखा।
तो ऐसे अधिकारी जिज्ञासु को जब उनके निकट पहुंचता है तो वे मानो उसे बरबस अपना कर उसके व्यक्तित्व को निखार देते हैं। दूसरों को मोह और शोक के भव सागर से पार उतरने में गुरु सहायता पहुंचाते हैं। इसलिए ऐसे महात्मा की शरण लेना स्वयं को मुक्ति के पथ पर ले जाना। उसकी शरण में आ गए तो समझिए आपके लिए मुक्ति का पथ प्रशस्त हो गया। अब और आगे क्या कह रहे हैं? 38। सचमुच ही महात्माओं का ये स्वभाव ही होता है कि वे दूसरों का कष्ट हरते हैं। अब यहां भी एक उपमा दी है शंकराचार्य जी ने। जैसे सूर्य की प्रचंड किरणों से तप्त धरती को चंद्रमा स्वयं ही शीतलता प्राप्त करा देता है। चंद्रमा का स्वभाव है शीतलता प्रदान करना। सूर्य का प्रभाव है अब ऊर्जा और ताप प्रदान करना। तो सारे दिन में तप्त हुई धरती को चंद्रमा अपने स्वभाववश शीतलता प्राप्त करा देता है। महात्मा गण भी स्वभावतः उदार होते हैं। इसी बात को इस श्लोक में समझाया जा रहा है। सूर्य से तपाई गई धरती को चंद्रमा और केवल चंद्रमा ही शीतलता प्रदान कर पाता है और ये कार्य सहजता से स्वभावतः होता है। इसी प्रकार राग द्वेष कामना से तप्त राग द्वेष और कामना से तप्त हृदय को केवल संतों का संग और उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान ही शांत और आनंदित कर सकता। इसलिए ये बातें अब बता दी गई। अब क्या बता रहे हैं फिर आगे देखिए श्लोक में। अगले श्लोक में यानी अब जो श्लोक हम करने जा रहे हैं 39, वो क्या कह रहा है? इतना मनोहर रूपक बांधा गया है मानो कि किसी काव्य की रचना की जा रही हो। क्या रूपक है? जंगल की भयंकर अग्नि की लपटों के समान, जिसको दावानल कहते हैं। इस संसार के ताप से जलते हुए मुझ दीन पर हे प्रभु अपने वाक कलश से, देखिए उपमा देखिए, अपनी वाणी को उन्होंने कलश का रूप दे दिया। संसार में जो दुख और संताप प्राप्त हो रहा है व्यक्ति को, वो कह दिया वो दावानल नल की अग्नि के तमाम तरह है। तो उस ताप को शांत करने के लिए जल ही की तो आवश्यकता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वाक कलश से ब्रह्मानंद रस सिक्त शीतल पवित्र करुण सुखदाई अमृत वाणी की वर्षा कर दीजिए। कितना बढ़िया रूपक है, कितना है उसमें अलंकार है, कितना लालित्य है, पूरी कविता है। तात्पर्य क्या है कहने का? सीधा सीधा अर्थ यही है कि शिष्य गुरु से निवेदन कर रहा है कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझ पर दया करो और भव सागर से पार उतरने की विधि बताने की, अपने कृपा पूर्ण वचनों से वो विधि बताने की मेरे ऊपर कृपा करो। गुरु की वाणी को यहाँ उपमा दी गई जैसे ज्ञान से सिक्त, तो जैसे क्या होती है? शीतल और पवित्र और ब्रह्मानंद के ज्ञान से भरी हुई वाणी रूपी अमृत वाणी से मुझे
इस संसार में तपते हुए मुझको शीतलता प्रदान कर दीजिए। मजा यानी मुझे इस भव सागर से के दुख से मैं दुखी न हूं, संतप्त न हूं, कर्ता भोक्ता का भाव न रहे, उस भाव का मुझे ज्ञान दीजिए। फिर और आगे इसी को बढ़ाया, मैं इस भवसागर को पार कैसे उतरूं, अंततः मेरी गति क्या है। गति का अर्थ समझ लीजिए, बार बार पहले भी हम गीता में भी बार बार आता है, कह चुके हैं। गति के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है स्पीड, रफ्तार, चलने की गति, उसको गति कहते हैं। वो व्यक्ति बड़ी तेज गति से चला जा रहा था। गति का दूसरा अर्थ होता है हमारा डेस्टिनेशन, हमारा लक्ष्य, जहां हमें पहुंचना है, वो धाम, वो स्थान। इसीलिए कहते हैं जब कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम शुभ कामना क्या करते हैं, ईश्वर उसकी आत्मा को सदगति प्रदान करे। तो सदगति का मतलब ये, उसको ऐसी गति, ऐसा स्थान प्राप्त हो जहां उसको परमानेंट शांति, शाश्वत शांति प्राप्त हो सके, उसको ऐसा धाम मिल जाए जहां से उसका लौटना न हो। तो इसीलिए वो कह रहा है, मुझे बताइए मेरी गति क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, अल्टीमेट मैं कहाँ पहुंचूंगा, इस संसार में आकर मुझे क्या प्राप्त करने योग्य है, मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। यद्यपि सॉरी, यद्यपि वो यदि साधन चतुष्टय कर चुका है तो मोक्ष ही उसका लक्ष्य है, पर फिर भी भूल न जाए इसलिए वो फिर से पूछ रहा है कि मेरी गति क्या है, मैं किस उपाय का सहारा लूं। मुझे इनमें से किसी का उत्तर नहीं प्राप्त है, ज्ञात है। हे प्रभु, रक्षा कीजिए और इस संसार के दुख नाश का उचित उपाय बताकर मुझे उचित उपाय कृपा करके मुझे बताइए। अपने गुरु की लंबे समय तक सेवा करके और उनके साथ सौहार्द भाव स्थापित कर लेने के बाद शिष्य को गुरु से इसी प्रकार के प्रश्न करना चाहिए। फिर वहीं आ जाते हैं 4.34 पर, वहां क्या कहा, तद विधि प्रणिपात, उसके प्रणिपात करके सेवया, सेवा पूर्वक, परिप्रश्नेन, कोडिंग दे दी, परिप्रश्नेन सेवया, बिल्कुल ये यहाँ कह रहे हैं, लंबे समय तक सेवा करके उनके साथ सौहार्द भाव स्थापित कर लेने के बाद शिष्य को गुरु से इसी प्रकार के प्रश्न करने चाहिए। यही परिप्रश्न है, मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं इस संसार सागर से कैसे पार होऊंगा, यानी पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम वाले चक्र से मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगा। यही सब प्रश्न है जो किसी भी जिज्ञासु के मन में आने चाहिए, उन्हीं से वो बचता, उन्हीं के बारे में वो प्रश्न करेगा। अपने भीतर उसने अच्छी तरह झांका है और ध्यान दिया है कि उसे पूर्णता, अनंत पूर्णता ही चाहिए। पूर्णता कब आएगी, जब वो उस सत्य चित आनंद स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि शाश्वत स्थायी शांति और आनंद केवल उस परिपूर्णता से ही मिल सकता है। अरे सुन एक मिनट, तो थोड़ी देर रुक जा, मैं नीचे 5 बजे मीटिंग है, मैं चलूंगा, तुम साथ चलूंगा, मैं अकेला नहीं बैठना। इसलिए वो गुरु से पूछ रहा है कि वह किन उपायों से उस देश काल वस्तु से अतीत, असीम और अनंत की अनुभूति पा सकता।
यानी गुरु शिष्य में कितनी जिज्ञासा है, कितना उसके मन में ये विह्वलता है कि मैं इस दुख रूपी संसार से किस तरीके से मुक्ति पाऊं। गीता में भगवान ने दो जगह, एक 7वें श्लोक में, एक 8वें श्लोक में, 8th चैप्टर में, एक 7th चैप्टर में, यही कहा है संसार कैसा है, अशाश्वतम, अनित्यम, असुखम, ये सब बातें कही गई। तो इसलिए वो कह रहा है कि संसार से, इस संसार में तो दुख ही दुख है, अनित्य भी है और दुखदाई भी है। अशाश्वतम दुखालयम, अनित्यम असुखम। तो उस संसार से बचने के लिए मुझे कोई उपाय बताइए। पर ये पूछेगा कौन? पूछेगा वही जिसको ये बात की अनुभव हो जाए कि मैं बंधन में हूं, जो संसार की चकाचौंध से अपने आप को बंधन में समझ ही नहीं रहा है, जिसको इस संसार में सत्यत्व की प्रतीति हो रही है, जो अविद्या, कामना और कर्म के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो क्यों पूछेगा ये प्रश्न? उसके मन में ये प्रश्न आएंगे ही नहीं, ये जिज्ञासा होगी ही नहीं। और इस सब का सोर्स क्या है, हेतु क्या है? अविद्या। इसीलिए बार बार हम लोग वहीं आ जाते हैं, अविद्या, कामना और कर्म। और ये अविद्या का नाश कहाँ से होगा? विद्या के द्वारा होगा, ज्ञान के द्वारा होगा। और ज्ञान कौन दे सकता है? गुरु। कौन सा गुरु? कबीर साहब नहीं, रहीम साहब नहीं, ऐसा गुरु जो श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है। इसलिए वो ऐसे गुरु के पास जाकर इतनी प्रार्थना और दीनता से भरकर उनसे परिप्रश्न कर रहा है। ये है बात। शिष्य का ये कथन कि मैं कुछ नहीं जानता, उसकी मूर्खता या अज्ञानता का परिचायक नहीं है, अपितु उसकी विनम्रता और गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा है। इस तरीके से अब यहां तक तो हो गई गुरु से प्रार्थना, गुरु के गुण, गुरु की स्तुति। मुझे क्या चाहिए ये बता दिया। अब सदगुरु को उपदेश देते हैं। अब उनका उत्तर शुरू होता है। श्लोक 47 टू 40, 41 टू 47। क्या कह रहे हैं? संसार की दावाग्नि से तप्त ऐसा शिष्य ज्यों ही गुरु की शरण में पहुंचकर उस जलती हुई अग्नि से बचने के लिए पुकारता है, रक्षा करने के लिए पुकारता है, उसी क्षण महान गुरु उस पर अपनी सहज अनुकंपा युक्त करुणा दृष्टि डालते हैं, जिससे शिष्य का भय दूर हो जाता है। शास्त्र ने जिस प्रकार शिष्य के लिए आचरण संहिता बनाई है, ठीक उसी प्रकार गुरु के लिए भी कुछ नियम बनाए हैं, जिन पर विशेष बल दिया गया है। गुरु भी ऐसा नहीं है कि उसको उसका तिरस्कार कर दे जो जिज्ञासु आया है, उसको कह दे तुम कुछ जानते नहीं हो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, तुम बार बार वही वही प्रश्न कर रहे हो। तुलसीदास जी ने लिखा है कि मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे ज्ञान था, बालपन। बालपन का अर्थ है ज्ञान। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समझ पड़ी कछु मति अनुसार। फिर भी गुरु ने बार बार कही। छांदोग उपनिषद में श्वेत केतु जो उसका पुत्र है, वो अपने पिता से प्रश्न कर रहा है, वो उसे समझा रहे हैं कि तत् तुम असी, जो वो है वही तू है। फिर भी उसकी समझ में नहीं आ रहा है। 9 प्रश्न किए, 9 बार पिता ने समझाया। तो गुरु में इतना धैर्य और इतनी करुणा होनी चाहिए, ये नियम बताया जा रहा। गीता में ही देख लीजिए। अर्जुन एक क्षण पहले तो कहता है शिष्यस्ते हम शाधिमाम 2.7 में, और फिर 2.9 में क्या कह देता है?
न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और धनुष को रखकर अपने रथ के पीछे के भाग में जाकर बैठ जाता। फिर भी भगवान उसको उत्साहित करते हैं, उसको शिक्षित करते हैं, उसको जीवन की यथार्थता बताते हैं, आत्मा की अमरता और शरीर की मरण धर्मता को बताते हैं, तब जाकर उसको तैयार कर पाते हैं। बीच बीच में कितने प्रश्न करता है अर्जुन फिर भी। तो गुरु के लिए भी ऐसे नियम हैं कि गुरु भी शिष्य के प्रश्नों से अधीर नहीं होगा, उसको करुणा पूर्वक शांति पूर्वक धैर्य से समझाएगा। और यही आशय उस 4.34 से निकलता है। 4.34 में नीचे की पंक्ति क्या कहती है? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। कौन? वो जो ज्ञानी और तत्वदर्शी पुरुष है, ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री गुरु है, वो उसे उपदेश देगा। भगवान की इस वाणी का मतलब ये है कि ये इनडायरेक्ट कमांड है गुरु के लिए भी। तुम उसको तिरस्कार करके नहीं भगा सकते हो, उसको उसके प्रति उदासीन नहीं हो सकते हो। तुम्हारा भी दायित्व है कि यदि सच्चा जिज्ञासु आता है तो तुम उसको शिक्षा दो, उसको ज्ञान दो। ये अलग बात है कि ज्ञान देने से पहले तुम उस शिष्य की परीक्षा लो कि इसमें क्या वास्तव में तत्व ज्ञान प्राप्त करने की ही इच्छा है, या ये संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता से को कितने प्रलोभन दिए हैं। संसार में अब तक जितना ऐश्वर्य किसी को नहीं मिला वो मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे पिता को दूंगा। संपत्ति ले लो, स्त्रियां ले लो, भोग ले लो, जो अप्सराएं देवताओं को उपलब्ध नहीं है वो तुम्हें देता हूं। पर तुम ये प्रश्न मत करो कि आत्मा कहाँ जाता है, आत्मा का स्वरूप क्या है। और वो कहता है नहीं, मुझे इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं। तब गुरु कहते हैं कि मैंने तेरी परीक्षा कर ली, तू सचमुच आत्म तत्व का जिज्ञासु है, इसलिए मैं तुझे अब शिक्षा दूंगा। और वहीं क्या लिखा है कि मैं ऐसे शिष्य को पाकर मैं भी अपने आप को धन्य समझ रहा हूं। गुरु को भी जब इस प्रकार का जिज्ञासु मुमुक्षु शिष्य मिलता है तो वो भी अपने आप को धन्य मानता है कि एक सही शिष्य मिला, अन्यथा उसको अवसाद रहता। स्वामी अखंडानंद जी ने अंत समय में ये कहा कि मुझे ये अफसोस है कि मुझे आज तक कोई जिज्ञासु नहीं मिला। बताइए, गुरु को कितनी पीड़ा होती है। सारे समय उन्होंने शिक्षा दी, ज्ञान दिया, लेकिन कोई जिज्ञासु नहीं मिला। तो गुरु को भी प्रसन्नता होती है अपना मन का भार, अपनी ज्ञान का भार किसी दूसरे समर्थ पात्र के ऊपर उतार देने में ही गुरु अपने आप का हल्कापन महसूस करता है। तो इसलिए गुरु के लिए भी नियम हैं। ये जो बात यहाँ करी जा रही है तो क्या कह रहे हैं, ये गुरु के लिए नियम बनाए गए हैं कि उक्त परिस्थिति में जब एक सच्चा शिष्य वास्तविक अर्थों में मुमुक्षु और जिज्ञासु आएगा तब क्या होगा। वो गुरु क्या करेगा? यदि गुरु आत्मविद है, अनुभवी है, प्रशांत मना है, तो निष्कपट जिज्ञासु के इस प्रश्न पर वे उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे, बल्कि अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उसे ज्ञान देंगे।
तो सबसे पहली बात तो वे यही करेंगे कि अपनी करुणामयी दृष्टि से उसे आश्वस्त कर देंगे कि भयभीत होने की कोई बात नहीं, निराशा का कोई कारण नहीं है। उनकी दृष्टि शिष्य को अविलंब आश्वस्त कर देगी। आगे चलकर हम देखेंगे कि जो जो शिष्य अपने प्रश्न स्पष्टता से गुरु के सामने रखता है, वे भी प्रत्येक बिंदु का स्पष्ट और निश्चित उत्तर देकर उसका समाधान करते हैं। अब इस पर आगे फिर उसके बाद प्रश्नों के उत्तर आएंगे। अभी अब गुरु को क्या क्या चाहिए बता रहे हैं। यह है, हम श्लोक 42 पर आते। गुरु को चाहिए कि अपनी शरण में आए हुए उस मुमुक्षु को, मोक्ष की कामना करने वाले को, जो श्रुति संपन्न पथ पर चल रहा है, श्रुति के बताए हुए शास्त्रीय विधि के अनुसार चल रहा है और प्रशांत चित्त है तथा शम आदि गुणों से युक्त है। ये सब बातें क्या हो गई? साधन चतुष्टय वाली, विवेक, वैराग्य, शम, दम, तितिक्षा, फिर उपरति, श्रद्धा, समाधान, ये सब जो है वो सब हो गया। शम आदि गुणों से युक्त है, उसको अत्यंत कृपा पूर्वक तत्व का उपदेश दें। तत्व क्या है? जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, वो तत्व होता है। तत्व ज्ञान का अर्थ है, जैसे अग्नि में दाहकता, तो अग्नि का तत्व क्या है? उसकी दाहकता। दूध की धवलता, दूध में सफेदी। चीनी की मधुरता, उसमें मिठास। ये है तत्व। तो मेरा तत्व क्या है? कि मैं सत्य चित आनंद स्वरूप, सत्यम अनंतम ज्ञानम ब्रह्म हूं। ये तत्व है। उस तत्व की जब जो क्या है, तो उस तत्व का उसे उपदेश करेंगे। अभी जो बात हम लोग थोड़ी देर पहले में कर रहे थे, उसमें यहां भी ये लिखा है, गुरु को ये सलाह दी जा रही है कि तत्व का उपदेश करने के पूर्व वो शिष्य को परख ले, जैसे यमराज ने परखा। क्योंकि यदि शिष्य में ग्रहण करने की पात्रता ही नहीं है, तो फिर उपदेश व्यर्थ हो जाएंगे। इतना ही नहीं, यदि उसने गलत समझ लिया और तदनुकूल प्रचार करने लग गया, तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यदि शिष्य को अपनी दुर्बलताओं और इस भव बंधन से मुक्ति पाने की उत्कट आकांक्षा है, और यदि वो निर्देशित मार्ग पर पूर्ण संयम और अनुशासन से चलने को तैयार है, तो गुरु को क्या चाहिए? अवश्य ही ज्ञान मार्ग की दीक्षा दे। ये सब गुरु के लिए डायरेक्शन है, गुरु के लिए नियम बनाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे नियम या सारी बाध्यताएं गुरु के शिष्य के ही लिए है। ऐसा शिष्य अगर गुरु की शरण में, आश्रय में आ जाता है, तो गुरु के लिए भी ये नियम। तो इसलिए गुरु और शिष्य के संबंधों में किसी प्रकार का तनाव नहीं आना चाहिए। फलतः शिष्य को आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने के लिए क्या तत्पर रहना चाहिए? गुरु के साथ सद्भाव का व्यवहार करना चाहिए। अनुशासन और संयम बाहरी ही न हो, आंतरिक हो। यहाँ अनुशासन और संयम से आशय इंद्रिय संयम और मानसिक संतुलन से। देखिए 4.39 में क्या कहा गया है? ज्ञान कब आत्मसात होगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। उस गुरु को, उस शिष्य को संयतेंद्रिय भी होना चाहिए, तत्परता भी होनी चाहिए और श्रद्धा भी होनी चाहिए। यही बात वो यहाँ कह रहे हैं। अनुशासन और संयम से आशय आशय है इंद्रिय संयम और मानसिक संतुलन। तब
वो शिष्य गुरु की शिक्षा को ग्रहण कर पाएगा, उसे आत्मसात कर पाएगा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डाइजेस्ट कर पाएगा। आज इसी जगह पर वो देते विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण। राधे राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। हाँ।